नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आज हम बात करते हैं सीएम भजन लाल की नई योजना 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है, राजस्थान सरकार ने अब अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट में जनता को कितना क्या मिला है उसके बारे में हम बात करते हैं। किसानों को 2-2 लाख माफ, 60+ महिलाओं को यात्रा फ्री, विवाहित महिलाओं को प्रत्येक साल 12,000 रुपये की राशि, केसीसी लोन माफ, किसानों को मिलेंगे प्रत्येक सालाना 12,000 रुपये, 5 चीज़ें फ्री में। साथियों, राजस्थान बजट की प्रमुख 10 बातें भी हम बात करते हैं कि राजस्थान बजट में इस वीडियो में राजस्थान बजट की प्रमुख 10 बातें हम करने वाले हैं। साथियों, तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। 4 लाख नई भर्तियां आने वाली हैं, पेंशन में बढ़ोतरी होगी, किसान सम्मान निधि दुगनी होगी, बिजली फ्री होगा। साथियों, RGHS कार्ड में बदलाव होगा, बच्चों को लैपटॉप टैबलेट फ्री होगा, युवा और किसानों को बल्ले बल्ले इस बजट में। जैसे कि आपने देखा होगा, बजट सभी साथियों ने देख भी लिया होगा और बजट में आपने किसान भाइयों के लिए एक प्रकार से बहुत ही अच्छी पहल ही है। जो भी बजट में नई घोषणाएं की गई हैं, नई योजनाएं की गई हैं, उन सभी को 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। साथियों, बहुत जल्द इन सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। 20 नई योजनाएं हैं जो शुरू होने वाली हैं और किसानों के लिए नई योजनाएं आ रही हैं। युवाओं विद्यार्थियों के लिए 11 नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। किसान केसीसी माफ होगा। साथियों, बिजली का बिल है साथियों, अब तक फ्री था, अब साथियों बिजली का बिल आपको देना होगा। डबल राशन मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल साथियों सस्ते होने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं साथियों, किसानों के लिए इस बजट में जैसे कि 5 नई योजनाएं हैं और 5 नई योजनाएं बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। अगले महीने से 10 किलो गेहूं आपके घर में पहुंचेंगे। साथियों, महिलाओं का जो आरक्षण है 50% आरक्षण लागू हो चुका है। महिलाओं का आरक्षण 50% लागू हो चुका है। पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। साथियों, 1850 रुपये हो गए हैं, अब डबल राशन मिलेगा। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की घोषणा हो चुकी है। तो साथियों, इन सब की जानकारी के लिए आप वीडियो पर एंड तक बने रहें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। साथियों, देखते हैं सरकार ने कितना क्या किया है। राजस्थान में सस्ता होगा CNG और PNG। राजस्थान में साथियों, जैसे इस बजट में सरकार ने ऐलान किया है कि इसका जो वेट है 14.5 से घटाकर 10% किया जाएगा। OTT प्लेटफार्म आदि के लिए नवीन इंटीग्रेटेड प्रणाली लाई जाएगी। साथियों, इसमें ऑनलाइन गेमिंग, ई-कॉमर्स, OTT प्लेटफॉर्म आदि के लिए नवीन इंटीग्रेटेड प्रणाली विकसित की जाएगी। आगे जैसे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया है इस बजट में। सरकार जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन की जो नीति है, इसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का ई-व्हीकल्स प्रमोशन फंड गठित किया जाना प्रस्तावित किया है। सदन की कार्रवाई की जैसे आगे बात करते हैं हम, परिवहन व्यवसायियों को राहत दी जाएगी। साथियों, इसमें परिवहन वाहनों की जो फिटनेस है, फिटनेस के समय पर चुकता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है। तो साथियों, इस बजट से कितना क्या फ़ायदा है, कितना क्या नुकसान है, संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो पर एंड तक बने रहें। खनन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देगी सरकार। साथियों, जो भी खनन संबंधित गतिविधियां हैं उनको सरकार बढ़ावा देगी। नीलामी बॉक्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और कुछ मामलों को जहां तक प्राइवेट खनन की अनुमति नहीं थी, वहां अब प्राइवेट खननकर्ताओं के लिए खोले जाएंगे। रिको को NOC आवश्यकता प्राप्त है। साथियों, समाप्त हो गई है। अब रिको में जो NOC की आवश्यकता है वो समाप्त कर दी गई है। जैसे रिको एरिया में 1 किलोमीटर की जो परिधि है, उस परिधि में ये NOC समाप्त कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट हो चुकी है। जैसे शहरों में अधिक जनसंख्या भार वाले क्षेत्रों में कंजेक्शन कम करने के लिए दिशा में सरकार ने एक प्रकार से कदम उठाए हैं कि इसमें TDR की प्रक्रिया में एक प्रकार से छूट दी है। मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना की घोषणा की गई है। साथ ही इसमें 400 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा।
जिलों की जगह सभी जिलों में पशु मेले आयोजित होंगे और ऊंट संरक्षण विकास मिशन शुरू होगा। बहुत जल्द सरकार की ये जो प्रक्रिया है ये शुरू होगी, तो आपको हम इस सभी योजनाओं की जानकारी अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो साथियों, आप चैनल से जुड़े रहें। स्टाम्प ड्यूटी माफ़ होगी साथियों, इसमें छूट मिल चुके हैं। 250 करोड़ के प्रावधान के साथ में मुख्यमंत्री विकास कोष की घोषणा हुई है। जैसे कि 250 करोड़ के प्रावधान से मुख्यमंत्री विकास कोष की घोषणा 125 पशु चिकित्सकों और 500 पशुधन सहायकों के नए पदों का सृजन होगा और पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। राजस्थान बजट के जैसे आगे हम बात करते हैं तो किसानों को अल्पकालिक ऋण देने की घोषणा की गई है। सरकार की तरफ से 23,000 करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण देने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 5 लाख नए किसान भी उसमें ऋण प्राप्त कर सकेंगे। बहते पानी को रोकने के लिए राजस्थान में होंगे प्रयास। साथियों, जैसे कि राजस्थान में जो बहता पानी है उस पानी को रोकने के लिए बांध सुरक्षा प्रबंधन के लिए वाटर ग्रिड की स्थापना होगी। यमुना जल संबंधों पर कार्य किए जाएंगे। साथियों, हथिनिया कुंड से पानी का भी प्रबंध किया जाएगा। आगे जैसे बात करते हैं, किसानों के लिए 1,45,000 कृषि कनेक्शन किसान भाइयों को दिए जाएंगे। बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। साथियों, बिशन सिंह पत्रकारिता देने की घोषणा की गई है। इसमें ऐलान किया गया है कि जो भी पत्रकारिता संबंधित अधिस्वीकरण की जो आयु सीमा है उसमें छूट दी गई है। न्यूनतम पात्रता आयु संबंधित 45 वर्ष, पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। साथियों, तो इसमें और भी जैसे आगे हम देखते हैं तो वीडियो पर आप एंड तक बने रहें। पुलिस विभाग में 5500 नए पदों का सृजन होगा। साथियों, बहुत जल्द ये वैकेंसी आने वाली है और इसका पदों का सृजन बहुत जल्द होने वाला है। इसके लिए जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 500 कालिका यूनिट स्थापित होंगी और EWS के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ती दर पर कर्ज भी दिया जाएगा। प्रदेश में 20 नए ITI खुलेंगे। साथियों, CGHS की तर्ज पर RGHS के विकल्प भी मिलेंगे और महिला कार्मिकों को माता पिता सास ससुर में से एक परिवार को शामिल किया जाएगा। साथियों, आगे जैसे हम बात करते हैं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की घोषणा की गई है। साथियों, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर घोषणा की गई है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की घोषणा की है। जो भी पेंशनर है, पेंशन की जो चिकित्सा सुविधा बढ़ी है साथियों, इसमें 30,000 की जगह सालाना 50,000 रुपये कर दिया गया है। स्टार्टअप्स को 10 करोड़ की फंडिंग दी गई है। जैसे कि बात करते हैं, इस बजट में ऐलान किया गया है कि स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग देकर उनकी मदद की जाएगी। तो साथियों, संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। सभी तक ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी इन योजनाओं का लाभ ले सकें। स्वतंत्र सेनानियों का मासिक पेंशन बढ़ाई गई है। इसमें 50,000 रुपये की जो मासिक पेंशन थी उसे बढ़ा करके 60,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि शहीदों की पेंशन को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। पाक विस्थापितों की प्रति परिवार 1 लाख रुपये की सहायता दी गई है। साथियों, इसमें PM आवास योजना के जो भी लाभार्थी हैं उनमें 25,000 रुपये सरकार की तरफ से और दिए जाएंगे। तो साथियों, सरकार एक प्रकार से बहुत सी सहायता कर रही है प्रत्येक SI लोगों की। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, हर व्यक्ति की आप इन योजनाओं से जोड़ें, सभी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकें। आगे जैसे हम बात करते हैं, 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। साथियों, राजस्थान के बजट में कहा है कि 2000 जो दिव्यांगजन हैं सरकार की तरफ से उन्हें स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। साथ ही व्हील चेयर के लिए 1 लाख की घोषणा की गई है और साथियों, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा और स्वयं सिद्धा आश्रम भी खोले जाएंगे। 15 लाख महिला बनेगी लखपति दीदी। अब जैसे कि केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें राजस्थान की जो भागीदारी रहेगी, राजस्थान में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। साथियों, ये बिल्कुल सरकार ने ऐलान किया है कि 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा से। बजट में EWS वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार के बारे में हम बात करते हैं तो इस बजट में जो भी
ईडब्ल्यूएस के युवा साथी हैं उनके लिए भी सरकार ने कहा है कि युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार के लिए ऐलान किया गया है कि बालिकाओं के जो सम्मेलन और परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध मिलेगा। साथियों, आगे 1000 नई आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे। प्रदेश में 20 नए ITI खुलेंगे। साथियों, बहुत जल्दी मेस भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया है। आगे हम बात करते हैं, जो भी हॉस्टल में रहने वाले 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। वहीं खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ा करके 4000 रुपये इसमें कर दिया गया है। स्कूली छात्रों को मिलेगा मुफ्त में टैबलेट इंटरनेट। जैसे कि जो भी मेधावी छात्राएं हैं उन छात्राओं को टैबलेट इंटरनेट देने का सरकार ने ऐलान किया है। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ये ऐसा किया गया है। राजस्थान में बनाया जाएगा PM यूनिटी मॉल। बिल्कुल साथियों, अब राजस्थान में PM यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, जिसमें जैसे हर साल 100 करोड़ रुपए का ये बजट होगा इसमें। और हम जैसे बात कर सकते हैं, इसमें प्रोत्साहन के लिए बनाई गई है। ये एक प्रकार से MSME पॉलिसी 2024 की लाई गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जल्दी लागू होगी। जैसे ये योजना लागू होगी तो साथियों हम इस योजना की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो के माध्यम से हम इसकी पूरी डिटेल पहुंचाएंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें। साथियों, इस बजट में जैसे खेल के लिए क्या किया गया है तो कह सकते हैं जैसे कि वन स्पोर्ट्स स्कीम लागू की गई है और संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खुलेंगे। जैसे इनके लिए 50-50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो भी विजेता खिलाड़ी होगा उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस की योजना शुरू की जाएगी। साथियों, जैसे कि ग्राम पंचायत स्तर पर जिम, खेल के मैदान आदि बनाए जाएंगे। राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो भी ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड भी दिए जाएंगे और युवा महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। आगे जैसे बात करते हैं, 1500 नए डॉक्टर और 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की घोषणा की गई है। साथियों, बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। तो जैसे ये वैकेंसी आएगी, हम आपको वैकेंसी का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आप तक इसकी संपूर्ण जानकारी पहुंचाने वाले हैं। अस्पतालों में मोर्चे के निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपए का खर्च होगा। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और निष्क्रिय 10 ट्रॉमा को सेंटर को संचालित किया जाएगा और 6 नाइट ट्रॉमा सेंटर भी संचालित किए जाएंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 27,660 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगे जैसे हम बात करते हैं तो और 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर अब 10,000 रुपये की सहायता राशि सरकार की तरफ से एक प्रकार से पुरस्कार ये दिया जाएगा। साथियों, 6 नए ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया गया है। 6 नए ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ में ICU एम्बुलेंस को लेकर भी घोषणा की गई है। राजस्थान का जैसे हम बात करते हैं, डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की भी घोषणा की गई है। साथियों, बिल्कुल राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। खेल नीति 2024 की घोषणा की गई है। खेल नीति 2024 की समुचित जो वातावरण प्रदान करने के लिए खेल नीति 2024 जल्दी ही लाई जाएगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर खेलो राजस्थान युवा गेम्स का आयोजन होगा। बिल्कुल जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर खेलो राजस्थान युवा गेम्स का आयोजन होगा। साथियों, जैसे खेलो इंडिया की तर्ज पर ही है ये, और खेलो इंडिया की तर्ज पर ही अब होगा राजस्थान में जिला ब्लॉक स्तर पर खेलो राजस्थान युवा गेम्स का आयोजन होगा। तो साथियों, एक प्रकार से जो भी खिलाड़ी हैं उन सभी के लिए एक प्रकार से खुशखबरी है। आगे जैसे बात करते हैं, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा खाटू श्याम कॉरिडोर। बिल्कुल साथियों, जैसे कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर बनाने का ऐलान इस बजट में किया गया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की जाएगी। अगले साल से अलग से ग्रीन बजट लाने का ऐलान किया गया है। साथियों, जैसे कि इस बजट में कहा गया था कि अगले साल से अलग से ग्रीन बजट लाया जाएगा और एक प्रकार से जनता के लिए कल्याणकारी नई योजनाएं लाई जाएंगी, जन कल्याणकारी नई योजनाएं लाई जाएंगी। प्रदेश में चलाया जाएगा अटल
एंटरप्रेन्योरग्राम। जैसे कि बात करते हैं, अब प्रदेश में अटल एंटरप्रेन्योरग्राम चलाया जाएगा, प्रेन्योर प्रोग्राम चलाया जाएगा साथियों। और पर्यटन विकास के लिए 5,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। प्रदेश में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी और राजस्थान में पर्यटन विकास बोर्ड का गठन हुआ है। करने के लिए राजस्थान में जो भी पर्यटन है, पर्यटन को बढ़ावा के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। टेक्सटाइल उद्योग को ऊंचाई पर ले जाने के लिए पॉलिसी लाई गई है साथियों। और आगे जैसे हम बात करते हैं, जयपुर में बनेगा राजस्थान मंडप। जैसे अब जयपुर में दिल्ली में बने भारत मंडप की तर्ज पर ही अब जयपुर में भी राजस्थान मंडप बनाया जाएगा। तो साथियों, एक प्रकार से कह सकते हैं इस बजट में सरकार ने बहुत सा परिवर्तन किया है, बहुत सी नई योजनाएं लाई गई हैं। आगे जैसे बात करते हैं, तो आप इन सभी नई योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए पर्यटन विकास बोर्ड के लिए 5,000 करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। आगे जैसे बात करते हैं, हरियाली राजस्थान के मिशन का ऐलान किया गया है। हरियाली राजस्थान के मिशन के तहत जैसे बात करते हैं, 5 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए की राशि से प्रति वर्ष 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरी स्थापित की जाएंगी। वन जिला वन प्रोजेक्ट पॉलिसी की घोषणा की गई है। साथियों, जैसे कि इस बजट में वन जिला वन प्रोजेक्ट की पॉलिसी की घोषणा की गई है। राजस्थान में प्रवासी सम्मेलन और निवेश सम्मेलन होगा। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए काम होंगे। ईज ऑफ डूइंग पॉलिसी 2024 आएगी। ब्रज, डांग और मगरा क्षेत्र के विकास के लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथियों, ये एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई गई है और जो भी पेंशनर हैं उनको आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा को बढ़ाकर 30,000 से बढ़ाकर के 50,000 रुपये कर दिए गए हैं। साथियों, इस वीडियो पर ऐसी ही नई जानकारी मिलती है तो आप वीडियो से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, ताज़ा जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।